नमस्ते दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। आप एक जो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं दोस्तों, वो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कहाँ पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है दोस्तों, यहाँ रेजोनेंस के द्वारा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में वेरिएबल होता है, सिंगल से डबल बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे, इसके बारे में डिसाइड कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहें और सीखते रहें। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों, हमारा बॉन्ड एनर्जी को होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है दोस्तों। और इनवर्सली प्रोपोर्शन जो ये होता है दोस्तों, ये बॉन्ड लेंथ के हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड लेंथ, ठीक है दोस्तों। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, जैसे कि दोस्तों मान लिया ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अगर यही डबल बॉन्ड आ जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ज्यादा मजबूत हो गया प्रीवियस से। तो अब क्या होगा, इसे तोड़ने में हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा, मतलब कि जितना ज्यादा होगा उतना हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गया दोस्तों। अगर कोई चीज है दोस्तों, अगर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, कमजोर हो, तो उसको हम क्या करते हैं, आसानी से तोड़ देते हैं। अगर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो हम आसानी से तोड़ नहीं पाते। जैसे कि ये सिंगल था तो हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये डबल हो गया, अब ये आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि हम जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा हमें उतना ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बात समझ में आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या है दोस्तों, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बॉन्ड ऑर्डर हम जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा बॉन्ड एनर्जी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। ये बात तो सही है सर आपका। लेकिन अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये होता है दोस्तों कि कोई भी चीज जैसे कि सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये कम मजबूत है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। लेकिन अब यही डबल बन गया, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या है, अगर ये डबल बन गया तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर हम माने, अगर देखें दोस्तों, ठीक है, यही चीज अगर ये क्या हुआ, ये सिंगल था तो ये कम इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, ये डबल हो गया तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दे दोस्तों तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। मतलब कि बॉन्ड इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है, आप कह सकते हैं कि हाँ सर, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वैसे से इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं तो वही तो लिखा हूं दोस्तों, आप समझने वाली बात है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारा क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब चलिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है दोस्तों। बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हो रहा है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है दोस्तों, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है दोस्तों, अब कोई चीज जितना ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें तो दो आइटम के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लिया कि एक आइटम है, इसके बीच के डिस्टेंस में क्या है, यहाँ भी कोई मॉलिक्यूल्स लगा हुआ है, यहाँ भी कोई मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि यहाँ पर भी कोई आइटम है, यहाँ पर भी कोई आइटम है। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं दोस्तों, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। दो आइटम के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू
आइटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, राइट। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ इसलिए ये क्या है दोस्तों, बॉन्ड लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम, मतलब कि ये क्या है, बॉन्ड लेंथ ये तीनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों समझने का तरीका, जैसे कि पहले अगर कोई आदमी है, ठीक है, वो सिंगल था। ठीक है दोस्तों, अगर वो सिंगल था दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत दूर दूर होगा। अगर कोई सिंगल आदमी है, जैसे कि मान लिया कि एक कमरा है, कमरे के अंदर, ठीक है दोस्तों, एक ही आदमी है, तो वो आराम से फाइल कर रह सकता है, उसको बहुत सारा स्पेस मिलेगा। लेकिन उसी कमरे में दो लोग और आ जाते हैं, ठीक है, एक लोग और आ गए तो डबल हो गए, तो स्पेस क्या होगा, मतलब कि घेराव ज्यादा हो जाएगा स्पेस का। और लोग आ गए तो ज्यादा स्पेस और क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। मतलब कि स्पेस वही रहेगा, लोग बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, वहां का जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, मतलब कि उस जगह की स्पेस है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कि कोई आदमी सिंगल होता है तो वो क्या होता है, उस कम मतलब कि कम जगह की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाता है जगह की जरूरत क्या पड़ती है, बढ़ते जाती है। बात समझ में आ गया। अगर दो लोग एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ज्यादा चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, कपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कपल्स कहते हैं। ठीक है, जब सिंगल था तो चिपकता नहीं, जब दो लोग आ जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, चिपक जाता है। ये तो आप देख सकते हैं दैनिक लाइफ में भी इसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें दोस्तों तो बॉन्ड ऑर्डर की डिफिनेशन का, तो बॉन्ड ऑर्डर की डिफिनेशन क्या होगा दोस्तों, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू आइटम्स। इफेक्टिव numbers of bond between two items, right। इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू आइटम्स, दो आइटम के बीच के डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम एग्जांपल से समझे दोस्तों, अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ क्या है दोस्तों, CH3 है, यहाँ CH3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, यहाँ CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर यहाँ बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है दोस्तों, तीनों में देखें तो कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ है दोस्तों, यहाँ 3 बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर क्या दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बात करें तो यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है दोस्तों, हमारा 3 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा यहाँ पर क्या रहा, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा दोस्तों, उतना ही मजबूत हो जाएगा, और उतना ही इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल बॉन्ड था, इसे ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर हमें बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड में हम जितना एनर्जी दिए थे तोड़ने के लिए उसके कंपैरिजन में हमें सेकेंड को ज्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्राई एटॉमिक है, तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, यहाँ 3 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमको इसके दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस या नो में हमें जवाब चाहिए दोस्तों। यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर हमें क्या है दोस्तों, कम एनर्जी देनी पड़ी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट, यहाँ तक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात समझ में आ गया तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। आइए दोस्तों आज हम कंपैरिजन करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस में रहेगा तो फिर हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे।
अगर सिंपल बॉन्ड ऑर्डर रहता था तो केमिकल बॉन्डिंग में तो निकाल लेते थे, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक भी बताया था जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब यहाँ बात करेंगे रेजोनेंस में तो चेंज होते रहता है, कभी पाई पर चल जाता है, कभी सिंगल बॉन्ड पर आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन है कैसे हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो उसके लिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले दोस्तों, यहाँ क्या हमारा CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, O माइनस है, राइट। यहाँ पर क्या है CH3 है, CO माइनस डबल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, O है, राइट। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस CH3 CO सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है दोस्तों, ये आ गया, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों। अगर आप देखें तो CH3 CO माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बॉन्ड क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कभी पाई पर जा रहा है, कभी सिंगल पर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ चला आया, तो इसका मतलब ये दोस्तों कि हम यहाँ पर कैसे जानेंगे कि इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसी के लिए हमको क्या है दोस्तों, इस बॉन्ड ऑर्डर को यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी डेल्टा माइनस है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। सॉरी, ये क्या है दोस्तों, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये हमारा क्या है दोस्तों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे सर इसमें हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पर कितना बॉन्ड ऑर्डर है, कंफ्यूजन है या नहीं, यहाँ पर कितना बॉन्ड ऑर्डर है ये कैसे पता चलेगा। कभी यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो कभी यहाँ पर आ गया, ठीक है, कभी सिंगल पाई हो रहा है, पाई सिंगल, तो कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम आपको बताएं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे दोस्तों, बॉन्ड यहाँ काउंट करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बात समझ में आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ये देखना है दोस्तों कि कहीं भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं, यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है किसके किसके बीच है दोस्तों, ये हमें क्या करेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स हो, कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, या फिर हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच देखेंगे। बात समझ में आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हमें क्या कहाँ देखना है दोस्तों, ये हमें देखना है कार्बन हाइड्रोजन के बीच या फिर कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या है दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई भी आइटम्स हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ना ही यहाँ सिंगल बॉन्ड पता चल रहा है, ना ही डबल बॉन्ड पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे अपन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बन रहा है, 2 यहाँ बन रहा है, 1 यहाँ बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आ गया दोस्तों, 2 + 1 आ जाएगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है दोस्तों, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें है, तो अपॉन क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। अगर 3/2 करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.33 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है दोस्तों, हमारा दिक्कत है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है दोस्तों, रॉन्ग है, ठीक है। हमें ऐसे नहीं करना है। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि बॉन्ड कहाँ से कहाँ के बीच में क्या कर रहा है दोस्तों, लाई कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किसके किसके बीच क्या कर रहा है दोस्तों, बॉन्ड लाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये लाई कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं।
अगर 1 2 मान ले दोस्तों तो इट लाइज बिटवीन 2 and 3। ठीक है दोस्तों, 2 और 3, यहाँ 1 2 और 3 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें दोस्तों तो 1 से लेकर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2 की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, 2 बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 से 2 तक हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लेंगे। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, हमको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 1 से 2 के बीच में है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है। यहाँ 2 बॉन्ड बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है दोस्तों, 1 बॉन्ड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 1 कर देंगे अपॉन टोटल स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3/2 कर देंगे। तो ये लगभग क्या आएगा दोस्तों, 1.5 के लगभग आ जाएगा एप्रोक्सीमेट। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5 आ जाएगा। राइट, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, जहां पर हमें समझ में नहीं आएगा वहां पर क्या करेंगे, हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके और हम एग्जांपल देखेंगे दोस्तों 1 2, उसके बाद फिर हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। राइट, तो आप इसको क्या करें दोस्तों, नोट कर लें। आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आपको एक बताया था उससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, और एग्जांपल देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट, तो चलिए देखते हैं और एग्जांपल। घबराना नहीं है दोस्तों, डटकर सामना करना। ठीक है, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं। आइए, यहाँ पर क्या दोस्तों, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ O- है। ठीक है, O नेगेटिव। राइट, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा CO- डबल बॉन्ड O आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ क्या होगा, O-, अभी डबल बॉन्ड क्या होगा दोस्तों, इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O-। राइट, बात समझ में आ गया। अब इसका हम क्या देखेंगे दोस्तों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो CO-O। राइट, यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहां भी डेल्टा माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा माइनस। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं, यहां भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा माइनस। ठीक है दोस्तों, तो क्या गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होगा, हर जगह हम डेल्टा माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या, इसके बराबर है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या दोस्तों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बराबर है। इसका ये क्या है दोस्तों, नोटेशन है। राइट, नोट करने का तरीका, मतलब किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे दिखाते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा क्या दोस्तों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर ये देखना है दोस्तों, यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कंपैरिजन करेंगे, सबसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट करेंगे, सॉरी। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट करेंगे, ये यहाँ दिक्कत है। तो किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर काउंट होगा, यहाँ पर तो कभी पाई बॉन्ड यहाँ चला जा रहा है, कभी यहाँ आ जा रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया दोस्तों, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। यहाँ पर क्या देखना दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड देखना है, रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना है। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड, उसके बाद क्या देखना है, अपॉन रेजोनेटिंग बॉन्ड। राइट, तो देखते हैं दोस्तों। आइए, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है दोस्तों, 1 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, 2 बॉन्ड बन रहा है। आप देख सकते हैं, एक पाई और एक सिग्मा है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, 1 बॉन्ड बन रहा है। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी एक। ये नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नहीं देखना है, सिर्फ ये तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का देखें। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें दोस्तों, तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया, काउंट कीजिए, 2 3 4 हो गया। टोटल बॉन्ड देखना है, वो सिग्मा हो या पाई हो, सबको काउंट करेंगे तो 4 हो गया। अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, डिवाइड 3 कर देंगे
तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 1.33 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे दोस्तों तो हम अगले साल का भी क्या है दोस्तों नीट नहीं दे पाएंगे। अगर इस लेंदी मेथड से हम करते रहेंगे तो अगले साल भी जो नीट आएगी वो भी छूट जाएगा। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है कि इतना हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना है, इतना हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, दुनिया क्या है दोस्तों मॉडर्न चल रहा है। मॉडर्न में क्या करता है, हमें शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड आएंगे। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दुनिया क्या करता है, बदलाव करता है। जो पहले लेंथी था उसको हम शॉर्ट बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी आप देखते होंगे आज तक का जो न्यूज है दोस्तों, अगर आप न्यूज देखते होंगे आज तक का, तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, जो अब जो आप देखते होंगे जो एंकर रहता है दोस्तों, न्यूज रूम में जो एंकर होता है वो क्या करता है दोस्तों, पहले तो जो व्यक्ति था, आदमी था, वही बोलता था। लेकिन अब क्या हो गया, रोबोटिक हो गया, मतलब कि अब रोबोट बोलता है। अभी तो उसका ट्रायल चल रहा है दोस्तों। आज तक का देखे होंगे एक जो वीडियो आया था, उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखा जा रहा है अभी क्या हो रहा है दोस्तों, उसका अथी चल रहा है, मतलब कि ये देखा जा रहा है कि कितने लोग को पसंद आ रहा है जो रोबोटिक, जो वो क्या दोस्तों, मतलब कि जो रोबोट क्या करता है, जो समाचार दे रहा है दोस्तों, वो कितने लोगों तो को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को पसंद आ रहा है, उसका सर्वे चल रहा है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हर चीज़ क्या होगा, रोबोट ही बोलेगा। तो ये मॉडर्न हो रहा है। तो हर चीज़ क्या होता है दोस्तों, हार्ड से इजी की ओर जाता है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हार्ड से इजी की ओर जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ में क्या होता है, बदलाव होता है। परिस्थिति क्या करती है, हर चीज़ को बदलती है। जैसे जैसे टाइम बदलते जा रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है दोस्तों, हावी हो रहा है। तो उसी तरीके से आप जो न्यूज़ होता है दोस्तों, वो कौन पढ़ता है, रोबोट पढ़ा जा रहा है। अभी उसका ट्रायल चल रहा है, आज तक जो न्यूज़ है वो इसने ट्रायल किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, हर चीज़ क्या होता है, चेंज करना चाहता है, रिवोल्यूशन आता है हर चीज़ का। तो यहाँ भी क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का रिवोल्यूशन आ गया। यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या दोस्तों, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लाएंगे दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो ये शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये बात समझ में आ गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल है दोस्तों आपका, तो यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O है, राइट, O माइनस। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। अगर आप हम इसका क्या है दोस्तों, आप हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम इस यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है दोस्तों, कि बॉन्ड ऑर्डर में हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, प्लस पाई बॉन्ड देखना है अपॉन सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आया दोस्तों, टोटल सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। अब इसमें ये देखना है दोस्तों, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखेंगे दोस्तों, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, राइट। यहाँ पर भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। प्लस पाई बॉन्ड कितना है दोस्तों, हमारा 1 पाई बॉन्ड है, अपॉन सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारा कितना था, 3 था, तो 4 अपॉन 3 कर देंगे। बात समझ में आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा लगभग आपका 1.33 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक हो गया, जिससे हम क्या करते हैं दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें ज्यादा माथापेची नहीं करना है, लॉन्ग मेथड नहीं लगाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हर चीज से बचकर हमें इसको फॉलो करना है। ठीक है, नीट में समय कम होता है दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है दोस्तों, तो कंपटीशन क्लियर करने के लिए हमें क्या होगा दोस्तों, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों, मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया। शॉर्ट ट्रिक क्या था दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, सिग्मा देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, राइट। ये ट्रिक लगाना है आपको और आंसर पाना है, राइट, कुछ नहीं करना। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है,
पाई बॉन्ड कितना है दोस्तों, 2 पाई बॉन्ड है, प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना था, 4 था। ठीक है, आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/4। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। अब अगर देखें दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितना है दोस्तों, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है दोस्तों, 6 है, पाई बॉन्ड कितना है, 3 है, अपॉन 6 कर देंगे तो 9 अपॉन, ठीक है दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है, 3/2 आ जाएगा, लगभग 1.5 का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें दोस्तों, लेकिन एक दिक्कत आपको ये आएगा दोस्तों बेंजीन में, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी तो बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ का बॉन्ड आपने क्यों कंसीडर नहीं किया, सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए नहीं कंसीडर किया दोस्तों, क्यों नहीं कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिर्फ क्या करना है, कंसीडर करना है, रेजोनेटिंग पाई सिग्मा पाई। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस हम हाइड्रोजन की बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा, ठीक है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड को क्या करेंगे, कंसीडर किए, इसलिए हम क्या किए, हाइड्रोजन के बॉन्ड को कंसीडर नहीं किए। ठीक है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, प्लस पाई बॉन्ड 1 है अपॉन सिग्मा बॉन्ड, तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, पाई बॉन्ड 2 है अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3, आप इसको पॉइंट में लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस पाई बॉन्ड 2 है अपॉन सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ 7/5 आ जाएगा। कुछ करना है नहीं, इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। पाई बॉन्ड कितना है दोस्तों, 2 है, फिर सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9/7। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, पाई बॉन्ड 1 है अपॉन सिग्मा बॉन्ड 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा है दोस्तों, ये नहीं 1 2 3 4। ठीक है, ये कितना है दोस्तों, 4 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितना है, 3 है, 1 2 3 अपॉन सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 7/3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब आगे बस बढ़ते हैं। अगर मान लिया दोस्तों, ये हम कहाँ पर, अब यहाँ पर एक नोट लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए एक नोट लिखाते हैं आपको। अब ये देखना है दोस्तों कि हम इस सिग्मा बॉन्ड को क्यों, कहाँ तक हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं इस बॉन्ड ऑर्डर के ट्रिक को। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, जब बॉन्ड ऑर्डर इक्विवेलेंट हो, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इज ओनली, ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन इज ओनली पॉसिबल इन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया दोस्तों, फॉर नॉन इक्विवेलेंट resonating structure, we can only estimate the value of bond order। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इज ओनली पॉसिबल इन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। For non-equivalent resisting structure, we can only estimate the value of bond order। ठीक है, क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, कैसे करेंगे वो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम एग्जांपल लें, ये क्या दोस्तों हमारा बेंजीन है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा बेंजीन है, राइट। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ। अगर हम इसमें देखें तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा,
ठीक है, यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई से, यहाँ तो पाई बॉन्ड कभी सिंगल पर आ जाएगा, कभी डबल पर आ जाएगा। ठीक है, कभी यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड पर पाई हो जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, कैसे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, रेंज लेंगे, 1 से 2 के बीच में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 से 2 के बीच लेंगे। बात समझ आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, क्या करना है, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करें दोस्तों, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ये बेंजीन है, ये क्लोरीन है। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, एक हम खाली स्ट्रक्चर ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर क्या दोस्तों, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ पर तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर ओनली 1 बॉन्ड है। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक है, अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा दोस्तों, इसका होगा। इसका 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर, 1 से 2 के बीच है, इसका 1 बॉन्ड ऑर्डर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2। बात समझ में आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा पाई बॉन्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कंपेरिजन करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा यहाँ पर दोस्तों, अगर कंपेरिजन करें तो किसका होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो किसका होगा दोस्तों? अगर यहाँ बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वेरिएबल होगा, राइट। अगर वेरिएबल होगा तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 1 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, राइट। तो यहाँ वेरिएबल होगा। अगर यहाँ पर आप बात करें दोस्तों, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, कंपेरिजन करेंगे तो फर्स्ट का ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड है, राइट। अगर इसमें हम कंपेरिजन करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 3। पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, अपन क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड 3 आ जाएगा, 4/3 आएगा, ये 1.33 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1.33। इसमें बात करें दोस्तों, इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितना है दोस्तों, 2 है, 3 है, सॉरी 3 है, 1 2 3 अपन सिग्मा बॉन्ड, तो 10 अपन क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, ये 1.4 आ जाएगा। तो अगर इसमें कंपेरिजन करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, 1.4 ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ O माइनस है, यहाँ भी O माइनस है। यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पर क्या है, O माइनस है। अगर इसमें हम कंपेरिजन करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, अपन सिग्मा बॉन्ड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो क्या गया, 4/3 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्या आएगा, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ कितना है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 1 ये कितना है, पाई बॉन्ड है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 4/, सिग्मा बॉन्ड कितना है दोस्तों, इसमें 3 है,
ठीक है, इसमें कितना है दोस्तों 1 है, राइट। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा रिपीट हो गया लगता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एस डबल बॉन्ड ओ है, राइट, ओ माइनस है। यहाँ क्या है दोस्तों डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर क्या है ओ माइनस है, राइट, ठीक है दोस्तों। अगर इसका कंपेरिजन करें दोस्तों एस डबल बॉन्ड ओ से डबल बॉन्ड ओ माइनस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, स्टेबल नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी होगी दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है दोस्तों 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा है 1 2 3 4। पाई बॉन्ड कितना है 2 है, अपॉन अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें दोस्तों तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों 6/4 आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर 6/4 करेंगे तो 1.5 के लगभग आएगा। अब यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितना है 2 है, अपॉन 3 कर देंगे 5/3 आ गया, यहाँ पर 1.66 आ जाएगा। तो 1.5 से 1.66 बड़ा है, तो ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, सेकेंड इज मोर बॉन्ड ऑर्डर देन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं। इजी ट्रिक है, कोई हार्ड नहीं है, आपको मैंने बता दिया क्या करना है। ट्रिक क्या था, सिग्मा बॉन्ड देखना है प्लस पाई बॉन्ड देखना है, अपन सिग्मा बॉन्ड देखना है, ठीक है। आराम से देख सकते हैं, पाई सिग्मा तो देख ही सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे कराता हूँ आपको और एग्जाम्पल। दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 पाई बॉन्ड है अपन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। ये लगभग 1.53 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है कभी सिग्मा पर जाएगा कभी पाई पर, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 1 2 3 रूल आपको बताए थे वो यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों हमारा क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए तो क्या होगा दोस्तों, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ में दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है दोस्तों, ये है। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है दोस्तों तो हम क्या करेंगे ये दोनों में से इसको प्रीफेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा कभी 1 पर आएगा कभी 2 पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दोस्तों रेजोनेंस हो रहा है। तो हम इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर ले तो क्या आ जाएगा दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच आ जाएगा, ठीक है। इसका 1.53 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसका बॉन्ड ऑर्डर लेंगे तो 1 से 2 के बीच में आएगा, लगभग यहाँ 1.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 1.5 से ज्यादा बड़ा है, ये क्या है दोस्तों 1.5 है। तो हम किसको सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 1 और 1.5 के बीच आएगा, ठीक है। 1.5 के बीच आएगा दोस्तों, 1 या 1.5 के बीच आएगा बिटवीन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 1 से 1.5, यहाँ 1.53 है 1.53, तो ये क्या होगा दोस्तों 1 इज ग्रेटर देन 2। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों एस सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ क्या है 3 हमारा क्या है दोस्तों सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 क्या है पाई बॉन्ड अपॉन 3, राइट। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। 4/3 आ गया, ये 1.53 है। यहाँ इसमें बात करें दोस्तों तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड, बात समझ में आ गया। यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ। अगर यहाँ बात करें दोस्तों तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से 2 के बीच होगा, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज होगा, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों इसमें से दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल है तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों रेफर करेंगे, ठीक है। ये मोर स्टेबल है, तो अगर इसका हम डायग्राम बनाए दोस्तों 1 से 2 के बीच होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों ये बीच में 1.5 लेंगे, ठीक है। ये 1.5 है, ये 1.53 है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से क्या दोस्तों हम रेजोनेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।